बलोच नौजवानों, कभी तुमने सोचा कि अगर तुम्हारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था तो आज तुम्हें बंदूक थमाने वाला कौन? क्यों तुम्हें अपने ही भाई, अपने ही सिपाही, अपने ही स्कूल, अपने ही अस्पताल के खिलाफ उकसाया जा रहा है? ये सवाल तुमसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम सवाल करना ही छोड़ दो। दुश्मन तुम्हें शऊर से नहीं, जज्बात से जीतना चाहता है। तुम्हें गुस्से में लाया जाता है, कभी लापता अफराद के नाम पर, कभी बलोच शनाख्त के नाम पर, कभी तरक्याती मंसूबों के खिलाफ। मगर सवाल ये है, अगर रियासत तुम्हारी दुश्मन है तो क्यों सबसे ज्यादा तरक्याती बजट बलूचिस्तान को मिलता है? क्यों यूनिवर्सिटी, रोड्स, अस्पताल, स्कॉलरशिप सब तुम्हें दिए जाते हैं? क्यों रियासत तुम्हें अपनाना चाहती है मगर फितनाल हिंदुस्तान तुम्हें दुश्मनी सिखा रहा है? BLA, BRAS, BYC ये सब नाम हैं सिर्फ एक जहरीली कहानी के। एक कहानी जिसमें सरहद पार से फंड आता है, यूरोप में अकाउंट्स खुलते हैं और तुर्बत में तुम्हारा भाई बारूद उठाता है। तुम्हारे नाम पर कौन अमीर हो रहा है? बशीर ज़ेब, हरब्यार मरी, अल्लाह नजर, या तुम्हारी माँ जो अपने बेटे की लाश के इंतजार में बूढ़ी हो रही है? बलोच तारीख फख्र की तारीख है, फितना परस्ती की नहीं। मीर नसीर खान ने अफगानों को शिकस्त दी, नवाब अकबर बुगटी ने आखिरी सांस तक पाकिस्तान के लिए बात की, मीर चाकर खान ने इत्तेहाद का सबक दिया। मगर आज तुम्हें कोई फख्र का वारिस नहीं बनाना चाहता, तुम्हें सिर्फ किराए के सिपाही बनाना चाहते हैं, जिनका मिशन है पाकिस्तान को बदनाम करो, बलोच को तबाह करो। असल लड़ाई शनाख्त की नहीं, इख्तियार की है। ये लड़ाई उन भगोड़ों की है जिन्हें इख्तियार नहीं मिला और उन्होंने अपनी महरूमी का बदला बलूचिस्तान से लेना शुरू कर दिया। जब वो इख्तियार में होते हैं तो खामोश रहते हैं, जैसे ही इख्तियार छिनता है वो अचानक बलोच कौम के ठेकेदार बन जाते हैं। ये दोगलापन है और तुम इसका ईंधन बन रहे हो। फौजी तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शहीद भाई है। क्या किसी दुश्मन की लाश तुम्हें कौमी परचम में लिपटी दिखाई देती है? क्या दुश्मन तुम्हारे बच्चों को वैक्सीन देता है? क्या दुश्मन तुम्हारे गाँव में स्कूल बनाता है? जो तुम्हारी जमीन पर जान देता है वो दुश्मन नहीं होता। दुश्मन वो होता है जो लंदन, दिल्ली या जनेवा में बैठकर तुम्हें मरने का मशवरा देता है। अब तुम्हें सोचना है, तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपनी जमीन को दुश्मन के हाथ बेचते हैं, या उन नौजवानों की सफ में आना चाहते हो जो तालीम, रोजगार और तरक्की से बलूचिस्तान को बुलंद करेंगे? बंदूक तुम्हें चंद लम्हे की ताकत देती है, कलम तुम्हें नस्लों तक का एहतराम देता है। बलूचिस्तान को अब फितना नहीं, फख्र चाहिए, तुम्हारे अमल से, तुम्हारी तामीज से। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। बंदूक छोड़ो, कलम उठाओ, तारीख तुम्हारी होगी।